कमेटियां बनना चाहिए हर गांव में, हर म्युनिसिपल वार्ड में। अगर वो ग्रामीण है तो गांव में, शहर है तो म्युनिसिपल वार्ड में 9 कमेटियां जरूर हर जगह बनना चाहिए। छोटा अगर पॉपुलेशन कम है, आबादी कम है, तो 6 लोगों की कमेटियां, थोड़ा बड़ा है 11 लोगों को कमेटियां, 1000-1500 का अगर गांव है, उससे बढ़ के है 15 लोगों की कमेटियां, और उससे भी बढ़ के 2-3-4 हजार के ऊपर गांव है 24-24 लोगों का कमेटियां। समझ में आ गया ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो नो कंफ्यूजन। बताइए। कामगार का कमेटी, जहां वो लोग उमड़ पड़े, आ जाए, उत्सुक हो, कामगार कमेटी भी बना दीजिए। ना करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां लोग आ जाएंगे, कामगारों का कमेटी भी बना दीजिए। कामगार हमारे किसान के साथ जुड़े हुए रहते हैं गांव में, उनकी कमेटी अलग से अगर बनाना है तो बना दीजिए, कोई एतराज नहीं है। ठीक है ना? पूरे हमारे पास, क्या कह रहे, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है उनको भी आप ले सकते हैं। रिटायर्ड टीचर है, रिटायर्ड डॉक्टर है, उनको पूरा ले लीजिए। वो लोग बड़े जिम्मेदारी से काम करेंगे। और ये लोग कहां से मिलेंगे ऐसा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। किसानों की कमेटी बनेगी, किसानों के घर में महिलाएं रहेंगे, उनसे कमेटी बनाइए। किसानों के घर में विद्यार्थी रहेंगे, उनके कमेटी बनाइए बने। ठीक है ना? समझ गए ना इस बात को? हर लोग है हमारे पास, तो उनका बना लीजिए आराम से। इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये काम आसान करने के लिए हर ऑफिस बेरर जो भी इसमें आ रहे हैं, ऑफिस बेरर बन रहे हैं, उनका हमारे पास पूरा लिस्ट होना चाहिए। उसके लिए आपको टैब दिया जाएगा। सैमसंग टैब है ना? वो बताइए टैब का है? कोई एक टैब दे दो। नहीं, खोलने का जरूरत नहीं। ये टैब आपको हर मतदार संघ के लिए दिया जा रहा है, हर किसी को दिया जा रहा है। आज मेरा भाषण कंप्लीट होने के बाद हम खाना खा लेंगे, तो इसका भी आपको प्रशिक्षण मिलेगा। इसलिए वहां फोटो खींच सकते हैं, जिनको ऑफिस बेरर बना दिया। अब समझिए, मुझे बना दिया किसी गांव में, तो मेरा फोटो रहना चाहिए जरूर, और मेरे पूरे डिटेल, फोन नंबर इसमें फॉर्मेट दिया गया है। इसमें ऑपरेट करके ये इजी है। जो लोग हम लोग मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं हर दिन, इसी मामले में ये भी है। ये कोई देख के कोई डरने की जरूरत नहीं है, आराम से इस पे काम कर सकते हैं। ये अब आज आप सीख जाओगे। आज आप कमेटी भी यहाँ बना के दिखाओगे, एक एक कमेटी, हर मतदार संघ वाले एक एक कमेटी बनाओ यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कुछ मुश्किल हुआ तो आपके साथ बच्चे रहेंगे, वो उनको अगर साथ लो गाड़ी में, तो वो कर देगा काम। कहीं अगर मुश्किल है, आजकल तो ये यूज करने वाले लड़के हमारे पास बहुत है, तो आपके साथ अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो काम ना रुक जाए, इसलिए किसी एक लड़का जो अच्छा जानता हो आपके साथ ले लीजिए। समझ गए ना आप लोग? अगर आप अपने आप में कर सकते हो ठीक बात है, जहां नहीं कर सकते हो बताइए। है ना? यूथ का भी बोला मैंने, युवा यूथ एक ही बात है। युवा हिंदी है, यूथ इंग्लिश है, सेम कमेटी है ना, युवा। तो ये टैबलेट हर मतदार संघ को मिलेगा, आपके बैग में अभी आ जाएगा। आज दिया आपने? अभी नहीं दिया, आगे दोगे। इस दे के इसका प्रशिक्षण बहुत अच्छा दिया जाएगा। लोग आए हुए हैं, इसके जो सिखाने वाले हैं, पूरे लोग आए, कंप्लीट, वो पूरे लोग आए हैं, टीम पूरा आपको सिखा देंगे। आज पूरा यही सीखना। कल फिर गुरुनाम सिंह जी के भाषण होंगे, कहीं हमारे नेताओं के भाषण होंगे। कल लंच करके फिर हम डिस्पर्स हो जाते हैं, विदा हो जाते हैं। ठीक है ना? कल दोपहर तक हमको रहना पड़ेगा, तो आज ये सीख लेते हैं। मेरी बात है, और ये दूसरा कुछ नहीं होगा। आज कोई भाषणबाजी नहीं होगा, आप लोगों को बोर भी नहीं लगेगा। तो भाषणबाजी जो भी होगा कल विदा के समय हमारे बहनें भी बात करेंगे, आप लोग, आप में से कुछ लोग बात करेंगे। ठीक है ना? जो बात करना चाहो नाम दे दो आज,
आप लोग भी बात करना चाहिए। 1 घंटा आप ले लीजिए, 1 घंटा नेता लोग ले लेंगे, फिर डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक बात है। हर मतदार संघ में मटेरियल पहुंच गया है, उसका मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार का मटेरियल पहुंचा है। ये जो शाल हमने जो पहना है, ऐसे 5000 शाल हर मतदार संघ में गया है। आप गांव में दे सकते हैं। जो लोग हमारे कमेटी में आ रहे हैं वो ये पहनना बहुत पसंद करेंगे, उनको वहीं दे दें। और 150 सिल्क फ्लैग है जो अभी यहां हमने लहराया है, ऐसे ही फ्लैग है। जिस गांव में आप जाओगे, जैसा कमेटी बनेगा, पूरे कमेटियों को खड़ा करके एक बांबू भी चाहिए, जो भी है वहां का वहां इंतजाम करके एक झंडा हर गांव में लहरा देना चाहिए। आपको झंडे दिए गए हैं। अच्छा लगने के लिए जो हर गांव में लहराएंगे, उसके लिए थोड़ा कॉस्टली झंडा, सिल्क झंडा दिए गए हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। और इसके साथ जो टोपी होता है, अब की बार किसान सरकार का लिखा हुआ होता है, इसमें हमारा नारा, वो 3000 टोपी दिए गए हैं। वो सारे ऑफिस बेरर जो बने हैं उनके बीच आप बांट सकते हैं। और आपको पोस्टर्स दिए गए हैं, 4000 पोस्टर दिए गए हैं हर मतदार संघ के लिए। हर गांव में उसको चिपका देना चाहिए। गांव के छोटा बड़ा के हिसाब से वो आप डिसीजन ले सकते हैं। सुबह जब निकल रहे गाड़ी, तो हर दिन 5 गांव के लिए मटेरियल साथ में लेते चलना चाहिए हर दिन। अभी जो मटेरियल आपके पास पहुंचा है, उसमें से 5 गांव के लिए हर दिन सुबह लेके, गाड़ी में लेके हमारे साथ लेके जाना चाहिए, हर गांव में देना चाहिए। हमारे सोलंकी है, प्रदीप सोलंकी जी आ गए, वो है। कल आपको भाषण भी देना है, आप तैयार हो जाइए। तो उन्होंने एक किताब लिखी है, तेलंगाना राज्य में आए थे, माझा अनुभव बोल के, हमारा अनुभव बोल के किताब लिखा है। ये किताब बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। ये पढ़ने पे लोग काफी परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये 15 लाख किताबें भेज दिए। हर मतदार संघ में 5000 कापी दिए हैं, जो आप हर गांव में दे सकते हो। इसको पढ़ने से हमारा फायदा होगा। हर गांव में दे दीजिए। 5000 को आप बांट लीजिए, कितने गांव है उसके हिसाब से। हर दिन सुबह आपके साथ में जितना चाहिए उतना आपके साथ ले जाइए। और ये पर्ची है, पर्ची हर घर में आप दे सकते हैं। पर्ची 25,000 दिए हैं हर मतदार संघ के लिए। हर गांव में आप 50-100 गांव के बड़े छोटे के हिसाब से वो आप खुद निर्णय ले सकते हैं जितने देना चाहिए। ये हर किस्म का मटेरियल सुबह जब निकलते हैं साथ लेके चलना चाहिए। ये पर्ची भी पूरे राज्य के अंदर हर गांव में पहुंचना चाहिए। इसमें सारा अच्छा चीज लिखा हुआ है, क्यों ये क्रांति क्यों चाहते हैं, चीजें क्या है, इसमें बताया गया है। दया करके इसको हर घर में देते जाइए। जितने समय आप वहां रहेंगे उतना समय में कमेटी को दे दीजिए। हम बाद में भी बांटेंगे, वो लोग जब हमारे कमेटी में आ गए हैं। जब आप गए हैं उसी समय बांट सकते, उसी समय बांटिए। समय के हिसाब से आप खुद निर्णय ले। बस इतना करें कि हर घर में वो पहुंच जाए। ये पढ़ने पर लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हकीकत उनको समझ में आ जाएगा। स्टिकर जो होते हैं, जो गाड़ियों को, ऑटोस को लगाते हैं, वैसे भी हर मतदार संघ के लिए एक 2000 स्टिकर भी दे दिए हैं। वहीं का वहीं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में दे सकते हैं आप लोग। ये नगर पालिकाओं में, शहर में बहुत अच्छा काम करेगा। अपने ब्लॉक तहसील जो हेडक्वार्टर होते हैं वहां पे भी अच्छा चलेगा। ऑटो में लगा दीजिए, टैक्सी गाड़ियों में लगा दीजिए, उनको रिक्वेस्ट करके हमारे अपने गाड़ी में लगाइए, बहुत सुंदर दिखेगा। जो हमारे ऑफिस बेरर बनेगा उनके गाड़ी में रखने के लिए उनको दे दीजिए, काफी अच्छा लगेगा, प्रचार ज्यादा हो जाएगा। और ये तोरण जो होते हैं, तोरण जो बोलते हैं हम लोग, उसको इंग्लिश में बंटिंग कहते हैं। झंडा के साथ जो बनाते हैं हम लोग ईदों में, इधर उधर में, ऐसे 5 किलोमीटर का तोरण दिए हैं हर मतदार संघ को। गांव में जब झंडा लहराते हैं उसके साथ दो तीन तोरण बना दो, अच्छा दिखेगा, काफी दिन रहेगा गांव में और पार्टी का बात चलता रहेगा। इतना ही है ना? गाना अभी सुनाए थे, गाने सुने थे आप लोग? ठीक ही था गाने, ठीक थे?
बहुत अच्छा। और भी दिए हैं, अजीत अंजुम को भी दिए हैं और कई कलाकारों को दिए हैं, वो लोग भी बना रहे। एक बार ये हमारा चले गया, अभी हजारों गाने आ जाएंगे आगे चलते चलते। इस क्रांति दर्शन में हजारों, कई कवि मुझे फोन भी किए हैं, उनको भी हमने आह्वानित किया है। हम लगातार हर महीने एक कैसेट निकालते जाएंगे जो उसमें कहा गया है, गानों में भी शब्दों में भी। मैंने भी सुना था उसको, बहुत ही अच्छा आया है। ठीक से आया है ना? वो आपको हर मतदार संघ के लिए 10 दे रहे हैं, 10 पेन ड्राइव दे रहे हैं जिसमें पूरे गाने बने हुए हैं। आप दे दो हमारे कमेटी मेंबर को तो वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, वहां पे वो हजारों में चले जाएगा। और आज की दुनिया में, आज का जो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, जब तक ये नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे पास रहेगा। एक बार आप बाहर कर दो तो लाखों करोड़ों में स्मार्टफोन में चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। दूसरों के लिए नहीं, मैं आपके लिए कह रहा हूं। पहली काम आप ये करो, आपके फोन में डाल के आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दो, यहीं से अब चलना शुरू हो जाएगा। आप पहुंचने से पहले आपका गाना पहुंच जाएगा गांव में। ठीक बात है ना? आपके भी दोस्त है ना, आपके ग्रुप्स है, आपके व्हाट्सएप है, आपके फोन से भी आप चला दीजिए। और जो मतदार संघ है, मेरे साथ एक जयंत पाटिल जी आए हैं। जयंत देशमुख कहाँ है? आप आ जाओ इधर। वो नागपुर के हैं लेकिन अभी मुंबई में रहते हैं। महाराष्ट्र राज्य के आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रभारी है, उसको छोड़ के वो आ गया है अपने भारत राष्ट्र समिति में। पूरे महाराष्ट्र राज्य के सोशल मीडिया के इंचार्ज है, बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, पूरा दुनिया घूम चुके हैं, 30-45 देश जा चुके हैं, काफी अनुभवी है। अभी किसान क्रांति के लिए वो सोशल मीडिया खोल के अपना पूरा सोशल मीडिया भी खोलेगा। मतदार संघ के जो इंचार्ज लोग हैं, बैठिए ना, मतदार संघ के जो लोग इंचार्ज है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कुछ ही समय में हमारा भी ये सोशल मीडिया का खुलेगा। इसके जयंत देशमुख ही इंचार्ज होंगे, वो आपसे संपर्क में आएंगे। हर दिन आपको मैसेज आते रहेगा उसके जरिए, आप फिर नीचे भेजते रहोगे। हर मतदार संघ में एक कमेटी होना चाहिए सोशल मीडिया का, और हर गांव में भी बनाना चाहिए। ये एक मैसेज आपको आया दिल्ली से जो जयंत देशमुख भेजेंगे, एकदम करोड़ों फोन में वो चला जाना चाहिए। क्रांति लाने के लिए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमको ये बात चाहिए। एक बात मैं आपसे कहता हूं, हमारा भारत देश बुद्धिजीवियों का देश है, बुद्धिमानों का देश है। ये बुद्धुओं का देश नहीं है। ढंग से अगर कहा जाए ढंग से अगर अपनी बात पहुंचाई जाए, भारत सही जवाब देता है। भारत, इंडिया रिएक्ट्स, भारत प्रतिक्रिया बताता है। एक ऐसे देश है, ऐसे कई चीज हमने होते हुए देखा है। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण इमरजेंसी के खिलाफ जब लड़ रहे थे, एक आवाज जो दिए थे, उस समय के सरकार ने सारे नेताओं को गिरफ्तार किया था, जेलों में रखा था। कई लोग जो जिनको मैं जानता था उस समय, मधु दंडावती जी थे, रामविलास पासवान जी थे, जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, ऐसे कई जाने माने नेताओं को उस समय का सरकार 18 महीने तक जेल में रखा था। उन्होंने अपने फार्म जेल से ही भरे थे और 45 दिन के अंदर ऐसी क्रांति आया, पूरे उस समय के सरकार को उखाड़ के बंगाल के खाड़ी में फेंक दिए और जनता सरकार बन गया। ये आप सभी ने देखा है, होता हुआ देखा है। और जैसे जनता पार्टी वालों ने गलीज काम किया, 2 साल के अंदर फिर भारत फिर रिएक्ट हुआ, फिर अपना प्रतिक्रिया दिया, फिर इनको निकाल के फेंक दिया, फिर इंदिरा गांधी को लाकर बिठा दिया। यानी कि इससे समझ में आता है, सही काम नहीं करेंगे, जन विरोधी काम करेंगे तो जनता प्रतिक्रिया दे देगी। जो जन विरोधी काम कर रहे हैं उनके बारे में बात हमको जनता तक पहुंचाना चाहिए। अगर ढंग से कहा जाए, बात उन तक पहुंचा दिया जाए, भारत अपना प्रतिक्रिया देगा। ऐसे बुद्धिमानों का हमारा देश है। और महाराष्ट्र राज्य खास तौर पर जो शिवराजी महाराज का जन्मभूमि है,
जो क्रांति के प्रतीक है शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले और कई लोग, हमारे अन्ना भाऊ साठे, कई महान लोग। अन्ना भाऊ साठे के तो लोग रशिया में जो मार्क्सिम गोर्की थे, महाराष्ट्र के गोर्की मानते हैं। उन्होंने इतने कहानियां लिखे हैं, नावल्स लिखे हैं, जो लोगों में आए हैं, बहुत प्रचलित भी हुई है। इसीलिए ढंग से बात पहुंचाना है, सोशल मीडिया के जरिए से आप लोग पहुंचाते रहो, और जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है इसको कहीं फेंको मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे को भगवत गीता से भी ज़्यादा ये है, इतना पवित्र है, हर घर तक ये पहुंचना चाहिए। कुछ भी प्रयास करके हर घर में ये पहुंच जाएगा, समझो कि आपके बात बन गया, आपके विस्तृति बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। एक बार ये पदाधिकारी बन जाए, आप जो जिन पदाधिकारियों को बनाने जा रहे हो पदाधिकारी बन जाए, उसका प्रशिक्षण बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे कहने वालों से दिया जाएगा। और हमारे पार्टी के जो हमारे प्रदीप सोलंकी साहब है, वो खुद में अच्छे प्रवचनकार भी है, कीर्तनकार भी है, और वक्ताओं का पूल बनाने में, वक्ताओं का एक टीम बनाने में बहुत ही शिक्षित नेता है। अब हमने और एक बात भी आपके सामने रखना है, भारत परिवर्तन हमारा जीवित लक्ष्य है। मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, मैं एक बात कहता हूं, अभी हमने नागपुर में बीआरएस पार्टी के लिए एक मकान खरीद लिया है, औरंगाबाद में बात हो गई है, वहां भी हम खरीद रहे हैं, हो सकता है 2-3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वो बहुत ही बड़ा है, जितना मराठवाड़ा का दिल बड़ा है वो ऑफिस उतना बड़ा है। वैसे ही पुणे में भी वो देशमुख साहब, हमारे विजय देशमुख साहब और पाटिल साहब जो हमारे एमपी साहब है, वो लोग लगे हुए हैं। पुणे में भी एक परमानेंट ऑफिस होगा, और मुंबई में भी बीआरएस का परमानेंट ऑफिस होगा। सिर्फ ऑफिस नहीं होगा, वहां हम लंगर खोलेंगे, जो भी हमारे नेता कार्यकर्ता रोज आते रहेंगे, रोज 500-600 लोगों के लिए भरपूर खाना भी मिलेगा, वो लगातार चलता रहेगा हर दिन। तो ऐसे हमारा ऑफिस होगा। नागपुर वाले नागपुर में चलाते रहेंगे, पुणे वाले पुणे में चलाते रहेंगे, औरंगाबाद वाले औरंगाबाद में चलाते रहेंगे, और मुंबई वाले मुंबई में चलाते रहेंगे। क्यों ये इंतजाम किया जा रहा है? क्यों हम खरीद रहे? वो तो करोड़ लगा के खरीदना पड़ रहा है, कई करोड़। क्यों खरीद रहे? इसका एक लक्ष्य है, जब तक हमारे शपथ पूरा ना हो, जब तक हम मंजिल नहीं पहुंचे, किसी भी कीमत पर इस बात को नहीं छोड़ना है। ठीक है, ठीक है। वो नारा छोड़ दिया, नारा बहुत सुंदर है। ये लक्ष्य तक पहुंचने तक काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पूरे हाथ नहीं उठ रहे। इसका भैया, इसका ले लो, टीवी वाले भैया, ये अब उठा है ना मुट्ठी, ये नहीं रुकने वाला है। जब तक हम अपना लक्ष्य पहुंचेंगे तब तक ये उतरने वाला नहीं है। तो मैं आपसे एक और बात का भी अनुरोध करता हूं। देश को परिवर्तन करने का, सर्व वर्गों का कल्याण करने का एक महान उत्तम लक्ष्य है। ये ऐसे वैसे लक्ष्य नहीं है, ये कोई चिल्लर पल्लर राजनीति नहीं है। राजनीति का लक्ष्य सिर्फ ये हो गया भारत में कि चुनाव जीतो, कुछ करो, जातिवाद का झगड़ा लगाओ, धर्म का झगड़ा लगाओ, शराब बांटो, पैसे बांटो, लेकिन चुनाव जीतो, हत्या करो, चुनाव जीतो। ये सुन रहे हैं हमारे अपने कानों से, कितने दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे देश होना चाहिए? कैसे देश होना चाहिए? कितने पवित्र होना चाहिए? ये गुम हो गया। आज अगर मन लगा के हम सोचे, आज अपने देश का कोई लक्ष्य है? भारत का लक्ष्य क्या है? भारत अपने लक्ष्य को बैठा है, भटक रहा है अंधेरे के रास्तों में, इसलिए इतने बुरे चीजें देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, इतने पवित्र लक्ष्य जो है, इसको पूर्ण रूप से पाने तक इसको नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा इच्छा है, आप पूरे लोगों से व्यक्तिगत रूप में मेरे अनुरोध है कि कल के दिन मैं रहूं ना भी रहूं, ये मुहिम चलते ही रहना चाहिए।
ऐसे जज्बा होना चाहिए, ऐसे एक शपथ हमको लेना चाहिए, जिसलिए कि कोई हम मजाक चालू नहीं कर रहे हैं हम लोग। ये कोई मजाक के लिए, किसी को खुजली करने के लिए, किसी छोटा मोटा राजनीति के लिए ये हम चालू नहीं कर रहे। हम तो आराम कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन पूरे देश को परिवर्तन करने के लिए दो चार शब्द मैं कहूंगा, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है। आप लोग भी कह सकते हैं, जिनको याद रखना है आप लोग लिख लीजिए। भारत में दो चीज है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आज हम पानी के लिए तरस रहे हैं, परेशान हैं। दूसरा, बिजली के हमको तड़पाया जा रहा है, हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसकी मैं कहानी आपको बताता हूं। भारत में 1,40,000, आप लोग लिख लीजिए, भारत देश में भगवान की, प्रकृति की इतनी कृपा है कि हमारे पास 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है। टीएमसी, टीएमसी। और अगर इसको, ठीक है, टीएमसी लिख लीजिए, बस है। 1,40,000 टीएमसी की बारिश होती है हर साल, कभी ज्यादा भी होता है। जब बारिश होने लगता है उस समय में इसमें आधा बाष्पीकरण हो जाता है। बाष्पीकरण समझते हैं ना, एवापोरेट होता है, आधा हमारे लिए बचता है। यानी कि 70,000 टीएमसी शुद्ध पानी जो इस्तेमाल करने के लायक होते हैं, हमारे नदियों में बहते रहता है, भारत के नदियों में। ये आंकड़े मेरे नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन जो होता है ना, CWC कहते हैं, ये आंकड़े उसके हैं। आप लिख लीजिए, सेंट्रल वाटर कमीशन के ये आंकड़े हैं, हमारे कहानी नहीं है, ये बीआरएस पार्टी की स्टोरी नहीं है। 70,000 टीएमसी जब नदियों में बह रहे हैं, पूरे 75 सालों में हमारे महान सरकारें, हमारे महान नेते, महान प्रधानमंत्री, अब तो 15वां चल रहा है, महान मुख्यमंत्री, कहीं 100 लोग मुख्यमंत्री बने। इतने लोगों की शक्ति, इतने लोगों की बुद्धि भारत को प्राप्त हुआ है अब तक सिर्फ 20,000 टीएमसी। और 50,000, लिख लीजिए आप, सिर्फ 20,000 टीएमसी का उपयोग किया जा रहा है। बाकी 50,000 टीएमसी सीधे बह रहे बंगाल के समंदर में या अरब के समंदर में। मैं आते आते किसी पत्रकार से कह रहा था, हमारे जयंत देशमुख भी थे, महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वतों का दया से, जो वेस्टर्न घाट है, जिसको हम सह्याद्री पर्वत कहते हैं, उनकी दया है, दोनों नदियां यहां से निकलते हैं, कृष्णा और गोदावरी। वेस्टर्न घाट की वजह से जो बारिश वहां होता है, बहुत जोरों की बारिश होता है, वहां से निकलते हैं। इसमें उपयोग होता है बहुत कम, सीधा चलते हैं बंगाल की खाड़ी में। और हम पीने के पानी के लिए परेशान हैं। एक काम करो हमारे हिमांशु, दूसरे देशों में जो डैम्स है उसका लिस्ट है हमारे पास, वो पूरे लोगों को दे देना। हर मतदार संघ को 5-5 कॉपी दे दो। हाँ, इसमें है, मुझे दे दो। ये पर्ची में है, इस पर्ची में पूरा दिया हुआ है। ये कितने नंबर है? 13 देशों की कॉपी है ऐसे, लेकिन इंपॉर्टेंट 13 डैम्स का दिए हैं। हम महाराष्ट्र वाले पैटर्न प्रोजेक्ट को जानते हैं। पैटर्न प्रोजेक्ट को जानते हैं ना हम लोग, सभी जानते हैं, जिसको हम नाथ सागर भी कहते हैं, जयकवाड़ी कहते हैं, उनके 2-3 नाम से बुलाते हैं। उसका क्षमता है 100 टीएमसी, सिर्फ 100। ये देखिए, ये पर्ची है, आपके पास होगा, ये आपको दे भी, आपके बैग में भी है, ये आप देख सकते हैं। एक एक रिजर्वायर है। ये कहां पे? जिम्बाब्वे, जो इतना देश है,
हमारे सामने कुछ भी नहीं है। ऐसे छोटे देश में 6,500 टीएमसी यानी कि 65 पैटर्न एक जगह है। 500 पैटर्न एक जगह, इतना बड़ा डैम बना दिया उन्होंने। क्यों बना दिया? क्या वो बेवकूफ है? ऐसे ही रशिया ने बना दिया, चाइना ने बना दिया, इजिप्ट ने बना दिया नाइल नदी पे, अमेरिका ने बना दिया कोलोराडो नदी पे, कई जगह बना दिया, कई देशों ने बना लिया। क्यों? अभी मैंने कहा था आपसे, पानी को कोई इंसान नहीं बना सकता, कोई फैक्ट्री में नहीं बनता, हम बना ही नहीं सकते। ये भगवान देता है, प्रकृति देता है हमको हर साल। बहुत ही अमूल्य चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे तरीके से इसको संभालना चाहिए। जो कि हमारा देश, हम न्यूज में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बाढ़ से भी प्रभावित है, सूखा से भी प्रभावित है। कई जगह में सूखा पड़ता है हर साल, कई जगह में बाढ़ आके कई गांव वॉश आउट हो जाते हैं, किसान के फसल भी खराब हो जाता है, जमीन खराब होता है, दोनों चीज से। इस प्रकार के 5-5 हजार के, 4-4 हजार के इतने बड़े भारत देश में, इतने बड़ा बारिश रहने वाले देश में कम से कम 4-5 नहीं होना चाहिए? अगर ऐसे 4-5 डैम हिंदुस्तान में बने तो बाढ़ से भी सेफ हो जाएंगे, सूखा से भी बच जाएंगे, भरपूर पानी पीने के लिए दे सकते हैं। फिर क्यों नहीं कर रहे हमारे महान नेता? मैं पूछूंगा तो कुछ गलत लगेगा, मैं किसी के व्यक्ति का नाम नहीं लेता। महाराष्ट्र राज्य में आज जितने पार्टियां हैं, उन पूरे पार्टियों का सरकार बना है। हर पार्टी का बना ना, हर एक पार्टी का बना। सबसे ज्यादा दिन तो कांग्रेस सरकार बना, 50 साल रूल कर रहे थे। वो आज भी बड़े बड़े भाषण देते हैं। 50 साल का समय का काफी नहीं है? क्यों नहीं बनाए? उसके बाद सबसे ज्यादा समय मिला देश को संभालने के लिए भाजपा को, 16 साल हो गए। 16 साल का नहीं, काफी नहीं है? क्यों नहीं बनाए? ऊपर से लंबा लंबा भाषण करते हैं, गला पाड़ पाड़ के। किसको चाहिए भाषण? क्या लोग चांद सितारे मांग रहे, सोने के ईंट मांग रहे, पीने का पानी मांग रहे, किसान अपने खेत को पानी मांग रहे? क्यों नहीं देते भाई? बारिश है, भगवान ने दिया है, बह रहे अपने आंखों के सामने। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, समझने के लिए अमेरिका जाने के लिए नहीं है, कोई रशिया को प्रणाम करने के लिए नहीं है। फिर क्या हो रहा है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लोग रहेंगे जब तक भारत परिवर्तन नहीं होगा, जो कि हम वोट दे रहे। जब चुनाव आता है हम भटक रहे, हम बटे जा रहे हैं, किसी न किसी को दे रहे। उससे क्या होता है? वो लोग क्या समझ रहे? कुछ भी मत करो यार, हमको तो वोट मिलने वाला है, या तू जीतेगा या मैं जीतेगा, कोई तो एक जीतना ही है। ये 75 साल से चलते आ रहा है, इसको बदलना चाहिए, 100% बदलना चाहिए। एक दूसरी बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप हर जगह हर गांव में कहिए ये बात। नीति बनता है असेंबली में, पॉलिसी बनती है असेंबली में, राष्ट्रीय स्तर पर पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में किसी और को भेज दो और आप रोडों पे, सड़कों पे लड़ो। नासिक से मुंबई तक चलो, वो आराम से बैठा एयर कंडीशन में पार्लियामेंट में। कौन है? खासदार, खासदार ही है ना। असेंबली में आराम से एयर कंडीशन में बैठा हुआ है आमदार, आमदार खासदार दोनों सेफ। हम इधर नासिक से मुंबई तक चल रहे। ये कितने बार चले हम लोग। गन्ने के किसान हर साल लड़ना चाहिए कीमत के लिए, पैसे के लिए। पैसे मिलते ही नहीं है, महीनों में देते हैं, इंस्टॉलमेंट में देते। क्या बात है? ये बिल्कुल गलत है। अगर करने की इच्छा शक्ति हो, आज तेलंगाना राज्य में अभी चल रहा है, तेलंगाना राज्य एक समय में रो रहा था, लोग मर रहे थे।
आज वहां स्थिति बदल के ऐसा हो गया, सबसे बड़ा हरित क्रांति आने वाला राज्य पंजाब राज्य था। गुरनाम सिंह जी, इस साल के हिसाब में हमने आपको पार कर लिया, पंजाब को भी पार कर दिया। तेलंगाना सबसे ज्यादा धान प्रोड्यूस करने वाला राज्य अब तेलंगाना हो गया। करीब करीब 3 करोड़ टन के धान उगा रहे वहां पे। और अफसोस की बात यह है, हमने जब इच्छा शक्ति प्रदर्शन किया वहां पे 7,100 खरीद केंद्र खोल दिया है हमने, हर 2 गांव के बीच में एक। हर दाना, एक एक दाना, पूरा दाना जो खरीदते हैं बिल्कुल सरकारी खरीदता है, कोई दलाल का शिकार नहीं है किसान वहां पे, 100%। और खरीदने के बाद पैसा 5वां दिन किसान के बैंक अकाउंट में जाता है, इधर उधर नहीं फिरना है। ये कैसा संभव हुआ? मैं एक बात बताता हूं आपको, जो तलाटी है ना, लोगों के किस्मत से खेलते हैं। आपका जमीन मेरे नाम कर दिए, मेरे नाम उनके नाम लिख दिए, अदल बदल कर दिए, बड़ा हंगामा करते हैं, कर रहे हैं ना। महाराष्ट्र में तो हमारे तोरत साहब कहते हैं मेरे से, उनका नाम रखा गया ब्रह्मदेव। सही है, ऐसा काम करता है। तेलंगाना में तलाटी व्यवस्था को हमने निकाल के बाहर फेंक दिया, बर्खास्त कर दिया। कोई तलाटी वलाटी कोई नहीं है, किसान खुश है, आत्मनिर्भर है, उनका जमीन से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दिए। तेलंगाना में 70 लाख किसान हैं, इन 70 लाख किसानों का पूरे बैंक अकाउंट सरकार के पास है। जो 10,000 पर एकड़ निवेश के लिए दे रहे हैं, वो किसी को कोई दफ्तर जाना, किसी को दरखास्त देना, किसी दलाल को रिश्वत देना, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। दफ्तर जाना ही नहीं पड़ता है, सरकार सीधा हैदराबाद में डालता है पैसा उनके अकाउंट में, सीधा किसान के बैंक अकाउंट में जाता है। ना कोई दफ्तर, ना कोई दरखास्त, ना कोई दलाल, ना रिश्वत, कोई चीज नहीं है। सीधे ही फाइनेंस सेक्रेटरी वहां डाल देता है, सीधा हमारे बैंक में पैसा आ जाता है। जब पैसा आता है, हमारा किसान लोग बड़ा मजाक करते हैं, कैसे आ रहे पैसे, बल्कि मैं जब पूछ रहा हूं सभा में, साहब सेलफोन लगातार बज रहे, पूरा मैसेज जाता है उनको 3 जगह से। एक मेरा मैसेज जाता है, एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जाता है, एक बैंक का मैसेज जाता है, भाई आपका इतने पैसे अकाउंट में आ गए, देख लेना, ऐसा जाता है। पैसे हम किसान का हमने बीमा कर दिया, और बीमा का जो प्रीमियम होता है पूरा सरकार भर देती है। वो LIC का बीमा है, कोई चिल्लर पलर कंपनी नहीं है। LIC में बीमा कर दिया, बीमा के समय उनको पूछते अगर आपको कुछ हो जाए तो ये पैसे जो सरकार दे रही है कहां जाना चाहिए, किसको देना चाहिए। वो उनका धर्मपत्नी का नाम लिख सकता है, कोई मां का नाम लिख सकता है, कोई बेटा का नाम लिख सकता है, वो इनका इच्छा है। किसी किसान का एक्सीडेंट नहीं, सामान्य रूप से भी उनका देहांत हो जाता है, नेचुरल डेथ भी है, उनका क्रियाक्रम पूरा होने से पहले 100% 7-8 दिन के अंदर 5 लाख का चेक किसान का जो नामिनेट किया उनका घर पहुंचता है। यहां पे भी कोई दफ्तर जाना नहीं है, कोई दरखास्त देना नहीं है, अपने आप में पैसे चले जाते हैं। ऐसे आज तक 1 लाख किसानों के घर ये सहाय पहुंचा है। 1 लाख किसानों को 5,000 करोड़ रुपए इन मरा हुआ किसानों के बीच, उनके फैमिलीज के बीच वितरण किया गया है। ये रिकॉर्ड है, कोई भी देख सकता है। ये बात महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता कि नहीं हो सकता? ये हो जाएगा BRS सरकार में, महाराष्ट्र BRS सरकार में पक्का। जब लोगों के पास ये बात पहुंचा दोगे, वो क्या करेंगे? 100% BRS सरकार चुनेंगे। नेता कहीं आकाश से नहीं आते, आप में से ही नेता बनेंगे। ठीक है ना? बनना है नेता, नहीं बनना है। किसानों का सरकार बनाना है और पूरा उनका मुश्किल को हल करना है, यह हमारा कर्तव्य है, हमारा लक्ष्य है। किसानों का ही नहीं, हमारे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, हमारे जो दलित भाई है, तेलंगाना में हमने एक स्कीम लाया है दलित बंधु, इसका भी आपको दिया है इसमें तफसील। दलित बंधु स्कीम में हर दलित परिवार को 10 लाख रुपए देते हैं। 10 लाख रुपए, 10,000 नहीं।
जो कभी वापस करने नहीं होते हैं, कोई बैंक से लिंक नहीं है, और वो जो करना चाहते कर सकते हैं वो पैसे से। अभी 50,000 परिवारों को पहुंचाया है, अभी 1 लाख परिवारों को इस साल पहुंचा रहे हैं, अभी चालू है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, ये सारी बातें हर गांव में आप बताइए। आपके माइक सेट भी आपके मतदार संघ में पहुंच गया है देशमुख जी, कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंच गया, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में माइक सेट भी पहुंच गया, मटेरियल पहुंच गया। तो आपका राह देख रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। जो गाड़ी आप लेोगे उसमें माइक सेट फिट करना चाहिए, गाड़ी बिना माइक के नहीं जाना चाहिए, और उसमें एक कैसेट डाल के पूरे गांव में सुनाना चाहिए। जैसे हम किसी गांव में पहुंचे, कैसेट शुरू करना, गाना शुरू करना, गाड़ी को गांव के बीच रखना, हम जिस घर में जाके जाना, वहां बैठ के कमेटियां बनाना। लोग गाने भी सुनेंगे, आप कमेटियां बना लेंगे। जैसे आपका प्रक्रिया खत्म हो गया, फिर उस गांव से निकल के दूसरे गांव में जाएंगे। ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, रोज 5 गांव शांति से अच्छा लोगों से बातचीत करके, उनको पर्ची दे के, सब समझा के, हमारे प्रभारी को बना के, हमारे पदाधिकारी को बना के, उनको भी समझा के, झंडा लहरा के, फिर नेक्स्ट गांव में जाना चाहिए। समझ में आ गया ना बात? हर गांव में कमेटी बनाना चाहिए और हर गांव में झंडा लहराना चाहिए जरूर, ताकि आपका वो बन जाए, लगाओ लिंक बन जाए, लोगों को समझ में आए। आपका झंडा देखेंगे तो रोज बीआरएस याद आएगा, बीआरएस का काम याद आएगा, तो लोगों को रिमाइंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए ऐसे प्रक्रिया कीजिए। कैसे शक्तिमान पार्टी बनता है आप देख लीजिए। 30 दिन का आपका श्रम, आपका कष्ट ऐसे रंग लाएगी, महाराष्ट्र का राजनीति पूरा बदल जाएगी। आप लोग देखना, आपको कहीं कहीं अभी विजय मिल रहे हैं। जैसे नांदेड़ में सभा हुआ था बीआरएस का, तो क्या हुआ, सरकार ने सोचा भाई फिर एक बार इनको गुमराह करो, तो एक किसान के घर को 6,000 देंगे, उसका ऐलान आ गया। बजट में भी उसको प्रावधान रख दिया। अभी क्या कह रहे हैं, कल परसों में तलाटी निकालने का हम भी सोच रहे। तो इतने दिन कहां सो रहे थे, इतने दिन क्यों नहीं सोच रहे थे? ये बात पहुंचना चाहिए लोगों तक। कल किसी ने अफसर ने याद दिया, तेलंगाना का मॉडल अच्छा है, एकड़ में 10,000 देना चाहिए। ये एक ही तरीका है जो हम किसान की आत्महत्या रोक सकते हैं, किसी ऑफिसर ने कहा है। ये पहले क्यों नहीं कर रहे थे? तो ये बात बिल्कुल रंग लाएगी। अभी के सरकार को भी झुकना पड़ेगा, मजबूर करना पड़ेगा। एक बात दया करके आप किसानों को समझाइए, हम किसानों को ना धरना करने के लिए कह रहे हैं, ना पुलिस की लाठी खाना है, ना सड़क पे उतरना है, ना कोई गड़बड़ करना है। जो हमारा हक में हमारे पास हमारा अपना वोट है, वो अपने लिए डाले। बस वही बहुत बड़ा मंत्र है। किसान है 45%, उनके साथ कामगार है और कुछ लोग हैं। 50% वोट तो बहुत हो गए सरकार बनाने के लिए। अब कब तक दरखास्त देते रहेंगे, कब तक हल चलाते रहेंगे? हल चलाने वाला कभी कलम भी चलाना सीखो। हमेशा अपने खेत की तरफ क्या जेते वो, कभी एक बार असेंबली की तरफ भी जाओ आमदार बन के, अपने किस्मत खुद लिखो। क्यों नहीं लिखते? ये जागृति किसानों के बीच में लाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक के 2 बार कह दो, तो दूसरों को वोट दो, उनको दरखास्त दो। 75 साल गुजरे, अब कब तक दरखास्त देते रहोगे? यही सवाल पूछना चाहिए। किसी को दरखास्त देने की जरूरत नहीं, दरखास्त देने वाले से दरखास्त लेने वाले बन जाओ, ठीक है ना? ये बात कहना चाहिए, इसी बात को फैलाना चाहिए। कोई गड़बड़ वाला मामला नहीं है। तो बिल्कुल आप समझा सकते हैं। चलते चलते गाने सुनोगे, वो मैसेज सुनोगे, आप भी बहुत बड़ा प्रवक्ता बन जाओगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। तो मैं फिर एक बार आप सभी भाइयों से बहनों से प्रणाम करके मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये 30 दिन की मेहनत पूरी भारत को बदलने की बुनियाद महाराष्ट्र में डालेगी। बिल्कुल ये बात सच है। और भारत बदलने का इतिहास का पहले पन्ना में महाराष्ट्र राज्य का नाम होगा, बिल्कुल नाम होगा। ये क्रांति कहां से शुरू हुआ भारत में? क्या है ये? क्या है? हाँ ठीक है, वो
तो ठीक है, अभी ये इस सेशन के बाद हम खाना खाने जाएंगे, फिर बाद में ये टैप कैसा चलता है उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। काफी टाइम हो गया है, मैं भी भूखा हूं, आप लोग भी भूखे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूं आप लोग समझ गए। कोई डाउट है? पूरी बात समझ में आ गया या भूख लग रहा है इसलिए कह रहे? ठीक है ना, बात समझ में आ गया तो ठीक है। अभी ये बिल्कुल रंग लाएगा पूरी भारत में। मैं अंतिम फिर एक बार कहता हूं, भारत बदलने का राष्ट्रीय नेतृत्व करने का मौका महाराष्ट्र को जो मिला, मैं अपने दिल से मन से आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए, इस पावन धरती को फिर एक बार प्रणाम करते हुए, जय महाराष्ट्र।